जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक शानदार सा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। दोस्तों, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे और इसमें यह भी हम देखेंगे कि एग्जाम में अगर हमें समय बचाना है तो क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भविष्यवाणी जिस प्रकार भविष्य से संबंध है, ऐसे ही जो खेद है वो किससे संबंधित होगा। दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2023 में ये पूछा गया है। भविष्यवाणी और भविष्य, अगर दोस्तों हम इसको देखें तो भविष्यवाणी भविष्य के लिए की जाती है। ऐसे ही अगर हम खेद को देखें तो खेद किसके लिए किया जाता है, बताएं प्यारे साथियों। खेद जो है वो अतीत के लिए किया जाता है। ठीक है, एसएससी ने इसका यही आंसर सही माना है कि खेद जो है वो अतीत के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। एक शानदार सी इसमें ट्रिक लगाई है। ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये शो दिया है, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लिख लेते हैं। SHO और W, इसको क्या लिखा है उसने, ये लिखा है OWH और S। ठीक है साथियों, कलर दूसरा लेते हैं। देखो, जो सबसे पहला वाला अक्षर है यानी कि S, इसको लिख दिया इसने लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पे है इसको लिख दिया है सेकंड लास्ट में। ठीक है साथियों, अब जो लास्ट के 2 अक्षर हैं इनमें से दोस्तों इसने तीसरे नंबर वाले को सबसे पहले रख दिया और लास्ट वाले को दूसरे पर रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दोस्तों इसको देखें फॉल को, तो ये क्या लिखेगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं FOU और L। अब हम क्या करेंगे, सबसे जो पहले दे रखा है उसको लिख देंगे लास्ट में, यानी कि लास्ट में जाएगा F। कौन से में दे रखा है लास्ट में F, इसकी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में आप ऐसे करोगे तो आपका समय बचेगा। देखो, लास्ट में इसने F खाली C में दे रखा है, इसका मतलब C सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम शुरू वाले को भी देख लें कि शुरू में क्या है, तो शुरू में इसमें कौन सा रखा है, देखो जो सेकंड लास्ट वाला है वो सबसे पहले रख दिया था, तो सेकंड लास्ट वाले को हम सबसे पहले रखेंगे तो U यहाँ आएगा। ठीक है साथियों, अब U और F से शुरुआत, C एकदम सही हो रहा है। इसके आगे भी अगर हम करके देखते हैं तो L इसके बाद आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, और O जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ULOF देखो तीसरे में ही दे रखा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करना है। 4 प्यारे से शब्द दिए गए हैं। बताओ साथियों, आप भी हल किया करो, उत्तर निकाला करो। हमसे पहले उत्तर निकलता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करो। देखो, ए में अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है OU और A। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये सभी स्वर होते हैं इंग्लिश के। ऐसे हम बी को देखें तो A, E और I, ये भी दोस्तों स्वर होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम इसको देखें तो I, O और U, ये भी स्वर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो F, G और H दे रखा है, यानी कि ये सभी व्यंजन हैं। ठीक है साथियों, तो कौन सा असंगत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है लेकिन ये वाला एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा होगा। थोड़े से दोस्तों हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम क्रिएशन को लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, CREATIO और N। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या कहा है, पहले व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लिखें। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे C जो है ये व्यंजन है, R ये भी व्यंजन है, T ये भी व्यंजन है और N ये भी व्यंजन है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, वर्णानुक्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद N आता है, N लिख दिया। उसके बाद देखें तो R आएगा दोस्तों, पहले R लिख दिया। उसके बाद आएगा T। ठीक है साथियों, उसके बाद वो क्या कह रहा है, और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में लिखें। अब स्वर कौन कौन से हैं, स्वर देखो, ई स्वर है, ए स्वर है, आई भी स्वर है और ओ भी स्वर है। अब इनको अगर हम वर्णानुक्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए लिख दिया। उसके बाद ई आता है, ई को लिख दिया। उसके बाद आई आएगा तो आई को लिख दिया। उसके बाद ओ आएगा, ओ को लिख दिया। ठीक है साथियों, अब इसको आप भूल जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो दे दिया है शब्द, इसमें से हमें निकालना है। और क्या निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा होगा। अब दोस्तों दायां किधर होता है, दायां हमें अपना देख लेना है। हमारा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है साथियों, दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। दायां इधर और बायां इधर। क्या कह रहा है कि दाएं से छठे अक्षर,
दाएं से अगर हम छठा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आर हो जाएगा। दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा। अब दोस्तों बात ये है यहाँ देखने वाली कि जो आर है उसका दाहिना किधर होगा, तो आर का दाहिना इधर ही तो होगा। यहाँ से हमें कौन सा देखना है, तीसरा अक्षर। तो 1 2 3 क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें, बहुत अच्छे से होगा, कोई गलती भी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। यहाँ दोस्तों बनाया जा सकता है पूछा है, आप इसको गलत ना पढ़ लें, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बनाया जा सकता है, रेपुटेशन दिया है। अब रेपुटेशन को थोड़ा आप ध्यान से देखें तो REPUTATION। अब दोस्तों बनाया जा सकता है, हम पहले ए को देखते हैं तो TUTOR सब अक्षर दे रखे हैं। देखो टी यू कहाँ है, UTO और R बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दोस्तों इसको देखें बी को तो PONDER, P दे रखा है, OND, D नहीं है साथियों, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सी को देखें तो इसमें दोस्तों क्यू दिया हुआ है, क्या इसमें क्यू है, क्यू नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम लास्ट वाले को देखें तो RETIRE, 2 ई दे दिए दोस्तों इसमें, क्या 2 ई इसमें है, नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करो, लाइक जरूर कर दिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करना शुरू करें दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। देखो पेपर में हमें क्या करना है, समय बचाना हमारा सबसे पहला मकसद है। समय कम पड़ जाएगा तो क्वेश्चन रह जाएंगे। हम देखें दिया है आय, रुतबा, तंदुरुस्ती, शिक्षा और नौकरी। सबसे पहले हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले आना चाहिए 3। ठीक है साथियों, 3 कौन कौन से विकल्प में है, देखो इसमें नहीं है, ये हट जाएगा, इसमें नहीं है, ये हट जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं सी और डी। उसके बाद दोस्तों शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, फिर हमारी लगेगी नौकरी। ठीक है, अब चौथा किसमें दिया है, देखो सी भी हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बचेगा। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आगे भी अगर करके देखना चाहते हो आप, तो जब नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या आएगा, पैसा, यानी कि आय। तो 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद आ जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों जब पैसा आएगा तो रुतबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ गया तो सेकंड भी आ गया। ठीक है, अब दोस्तों जब पैसा आता है तो पैसे में तो बड़ी ताकत होती है, सुना होगा आपने। तो जब पैसा आएगा तो तंदुरुस्ती भी आ जाएगी, फिर आ जाएगा चौथा। क्या यही क्रम दे रखा है, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द की चुनिए। दोस्तों दिया है फोटोकॉपी मशीन, दिया है माइक्रोवेव, दिया है स्कैनर, दिया है प्रिंटर। बताएं साथियों कौन सा भिन्न होगा। देखो फोटोकॉपी मशीन को देखें तो ये एक मशीन है और कंप्यूटर वाली मशीन ही होती है जो क्या करती है, फोटोकॉपी। इसको हार्डवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही हम दोस्तों स्कैनर को अगर देखते हैं तो स्कैनर जो है ये भी दोस्तों एक हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। ऐसे ही प्रिंटर को देखें तो ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है और इसको भी हार्डवेयर ही बोलते हैं। लेकिन माइक्रोवेव को अगर दोस्तों हम देखें तो ये क्या है, ये खाना गर्म करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, पिज्ज़ा वगैरह का नाम सुना होगा, पिज्ज़ा को जो गर्म रखने के लिए किया जाता है वो माइक्रोवेव का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हम इसको कर लेंगे। देखो राय या रॉय, राय 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखो दिशा अगर हम देखें तो दिशा ऊपर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर होती है पश्चिम और इधर होता है पूरब। ठीक है साथियों, अब वो सबसे पहले 2 किलोमीटर चल रहा है पूरब की ओर। तो दोस्तों मान लो अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है और किधर जाता है, पूरब की ओर, कितना जाता है, 2 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आगे क्या कहा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों उत्तर और पश्चिम की ओर मुड़ेगा। उत्तर और पश्चिम किधर होता है, ये वाली दिशा होती है। देखो यहाँ पर देखो, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम होती है। तो यहाँ से वो इस दिशा में मुड़ गया और कितना गया है, 3 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आगे क्या कहा है, फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चले। अब यहाँ से वो दक्षिण जाएगा तो किधर जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला गया तो कितना गया है, 5 किलोमीटर। आगे क्या कहा है, फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दोस्तों पश्चिम की ओर जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। यहाँ से गया है 2 किलोमीटर। ठीक है साथियों,
2 किलोमीटर चला गया। अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुख किया और 6 किलोमीटर चले। अब दोस्तों यहाँ से उत्तर जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर। लिख दिया 6। अब पूछ क्या रहा है? वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? किस दिशा में है साथियों? शुरुआती बिंदु ये वाला था उसका, ठीक है, ये वाला शुरुआती बिंदु था, वो अब कहाँ है? यहाँ है। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? बताएं प्यारे साथियों, ये वाली दिशा कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर ये तो उत्तर पश्चिम होती है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि बी में। ये उल्टा सीधा लिख गया है, ऑप्शन ये वाला सही होगा, उत्तर पश्चिम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक बेहतरीन सी सीरीज दी गई है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्न संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो संख्याएं थोड़े थोड़े अंतराल से बढ़ रही हैं, इसका मतलब जोड़ने से काम चल सकता है। हम इसमें जोड़ के देखेंगे, 14 में कितना जोड़ेंगे? 19 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ दो, ठीक है, 19 हो गया। इसमें दोस्तों 19 से 26 करेंगे यानी कि 7 हो गया। 26 से 37 कितना जोड़ रहा है? 11। अब दोस्तों 37 से 50 यानी कि 13। 50 से 67 किया है, कितना जोड़ा है? 17। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या जोड़ें कि हमारी संख्या निकल आए? देखो इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये अभाज्य संख्याओं वाला क्रम चल रहा है। 5, 7, 11, 13, 17 सभी अभाज्य संख्या हैं। तो हम भी इसमें एक आगे अभाज्य संख्या जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे। अब 19 और 67 को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे लास्ट वाली संख्या है 7 और इसमें जो है 9, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? यानी कि 6 डिजिट आना चाहिए। 6 डिजिट कौन से में दे रखा है दोस्तों? 86 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 3 में। पूरा जोड़ना चाहे पूरा जोड़ सकते हो। 9 और 7 16 का 6, 1 ले लिया, 6 और 1 7 और 1 दोस्तों ऊपर से ले लिया, यानी कि 86। आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी दोस्तों एक बेहतरीन सी सीरीज दी गई है, यूपी पुलिस में पूछी गई थी, बड़ी ही बेहतरीन है। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें हम संख्याएं देखें तो हो सकता है जोड़ने घटाने से काम चले। 13 से 19 किया है, कितना जोड़ दिया दोस्तों? 6 जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, 19 से 32 किया है, कितना जोड़ा है? 13। 13 और 19 32 होते हैं। ऐसे ही दोस्तों 32 में 51 किया है, कितना जोड़ा है? 19। ठीक है, और 51 से दोस्तों 83 किया है, कितना जोड़ा है? 32। 32 ही जोड़ा है ना? क्या सीरीज कोई बन पा रही है? अभी तो नहीं बन पा रही। आगे और देख लेते हैं। 12 से दोस्तों 13 किया है, यानी कि 7 जोड़ दिया। 13 से 19 किया है, अब की बार 6 ही जोड़ रहा है। और 19 से 32 किया है, कितना जोड़ा है? 13 जोड़ दिया। ये दोस्तों ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो इसमें हम दूसरा देखें तो इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, 13 और 19 को अगर हम जोड़ दें कितना आएगा? दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें 19 और 32 51 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों 32 और 51 को जोड़ दें तो 83 आएगा। बिल्कुल सही है। 83 में हम दोस्तों 51 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 83 में 51 जोड़ेंगे तो देखो लास्ट वाली डिजिट हम देख लेते हैं 4, कोई से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। आगे भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 8 5 13 यानी कि 134 ही सही आएगा। पेपर में आपको समय बचाना है तो लास्ट डिजिट को आप देख सकते हैं, 4 है तो 4 वाले को हम सही कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 100 को 82 64 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और कडल को इतने के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो मेडुला को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? साथियों आप भी कोशिश करें, करने की कोशिश करो, जवाब दो इसका। क्या आएगा? देखो सबसे पहले 100 को हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, HA और W। ठीक है साथियों, इसको क्या लिखा है? 82 64। ऐसे ही अगर हम इसको लिख लें, कडल को क्या लिखा है? CUDDL और E। इसका कोड क्या बनाया है उन्होंने? इसका कोड बनाया है 24 62 32 31 522। यही है ना साथियों? 24 62 32 24 62 32 31 522। ठीक है, अब दोस्तों इसको जरा हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, कलर चेंज कर लेता हूँ। एस कितने पर होता है? 19 पर होता है। अगर 8 को हम देखें दोस्तों तो ये अपोजिट वाली संख्या हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्योंकि एस के अपोजिट जो होता है वो होता है एच, और एच का नंबर होता है 8। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है? विपरीत वाले अंक को लिख दिया है। ए को देखें तो ए का अपोजिट कौन होता है? जेड होता है, और जेड का अंक कितना होता है दोस्तों? 26 होता है। ठीक है, डब्लू को देखें तो डब्लू का अपोजिट होता है डी, और डी का होता है 4। यानी कि इसने अपोजिट किया है और फिर अंक को लिख दिया है।
इसको अगर हम देखें तो सी के अपोजिट क्या होता है साथियों, सी के अपोजिट होता है एक्स और एक्स का कोड होता है 24। यू को देखें तो यू का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, यू का अपोजिट होता है एफ और एफ होता है 6 पर। ठीक है, ये हमारी समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, अपोजिट वाले अंक को लिख रहा है। पहले अक्षर का अपोजिट देखना है और उसका कोड लिख देना है। अब हम दोस्तों इसको करना शुरू करेंगे। मेडुला को अगर हम देखें तो MEDULL और ए। ठीक है साथियों, सबसे पहले वाले अंक को हम पकड़ते हैं। सबसे पहले एम दिया है, अपोजिट होगा एन और एन का होता है 14। ठीक है, 14 से सबकी शुरुआत है, यानी कि हम लास्ट वाले को अगर देखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक में दोनों में 25 है और दोनों में 26 है। लास्ट में दिया है ए और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड का होता है 26। कौन कौन से कट गए दोस्तों, पहला गया और तीसरा गया। ठीक है, अब दोस्तों हम पीछे वाला थोड़ा सा ऑप्शन चेक करें तो देखो इसमें 15 दे रखा है और इसमें भी 15 दे रखा है, यानी कि यहाँ तक तुम्हारा सेम चलेगा। इससे आगे अगर हम और देखें पीछे से ही तो तीसरे नंबर पर 15 दिया है और इसमें तीसरे नंबर पर 16 दिया है। तो हम तीसरे वाले अक्षर को चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला अक्षर क्या है, एल है और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ओ का कोड होता है 15। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पर पीछे से 15 आना चाहिए और तीसरे नंबर पर पीछे से अगर हम देखें तो इसमें 15 आ रहा है। दूसरे पर देखना चाहें तो दूसरे पर भी 15 आएगा, क्योंकि एल दे रखा है। अब हम देख लो पीछे से 15 15 26, 15 15 26 देखो इसमें दे रखा है, इसमें 16 15 26 दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। पूरा करना चाहें आप पूरा भी कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद दिया है यू, यू का अपोजिट क्या होता है एफ, यानी कि 6 आ जाएगा। फिर दिया है डी, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, यानी कि 23 आ जाएगा। उसके बाद है ई, ई का अपोजिट होता है वी, यानी कि 22 आ जाएगा। अब देखिए 14 22 23, 14 22 23, उसके बाद क्या दिया है 6 15 15 26। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कूट भाषा में टीचिंग को ऐसे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बुक वर्म को क्या लिखा जाएगा। साथियों आप भी कोशिश करें कि हमसे पहले उत्तर निकाल दें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। बड़ी ही बेहतरीन इसमें ट्रिक लगाई है। देखो इसमें हम सबसे पहले टीचिंग को थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, TEACHIN और G। ठीक है, इसको क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, यानी कि SDB, उसके बाद फिर DGHO और H, ऐसे ही लिखा है दोस्तों। कलर दूसरा लेंगे। देखो टी से इसने एस किया है, क्या कर दिया है, टी से एस कर रहा है, यानी कि -1 कर दिया। ऐसे ही दोस्तों ई से इसने क्या किया है डी, यानी कि यहाँ भी -1 कर दिया है। आगे हम देखें तो ए से बी किया है, अब क्या किया इसने +1 कर दिया है। अगर दोस्तों सी से डी किया है तो यहाँ भी +1 कर दिया। अब एच से जी किया है, एच से जी किया है तो -1 करेगा, -1 कर दिया। आई से एच किया है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी -1 किया है। एन से ओ किया है, यानी कि +1 किया है। और जी से एच किया है, यहाँ भी +1 किया है। साथियों एक चीज़ हमारी समझ में आई यहाँ से कि पहले 2 अक्षरों में ये -1 कर रहा है, फिर अगले 2 अक्षरों में +1 कर रहा है, फिर अगले 2 अक्षरों में -1 और फिर अगले 2 अक्षरों में +1। ऐसे ही हम कर देंगे। पहले 2 अक्षरों में से एक घटाना है, यानी कि अगर हम बी को देखें तो बी में से एक घटाएंगे, ए आएगा। अब हम ए को देखते हैं कौन से ऑप्शन में शुरुआत ए से हो रही है। देखो 3 नंबर को अगर हम देखते हैं इस वाले को तो इसमें सी से शुरुआत है, ये अलग हो जाएगा। अब दोस्तों पेपर में हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमने पहला अक्षर तो देख लिया, अब हम लास्ट वाले अक्षर को थोड़ा सा देखें तो देखो ऑप्शन ए 2 और 4 में अगर हम देखें तो लास्ट वाले अक्षर भिन्न दिए हुए हैं सब में, तो हम क्यों ना लास्ट वाला अक्षर निकाल के देख लें। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की ये बात है कि जो टीचिंग शब्द दिया है उसमें वो क्या कर रहा है, पहले 2 घटा रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, यानी कि टोटल 8 अक्षर हो रहे हैं। ऐसे ही पहले हमें बुक वॉर्म में देख लेना है क्या 8 ही अक्षर हैं या ज़्यादा हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखे हैं, यानी कि हम लास्ट के अक्षर को देख सकते हैं और लास्ट के अक्षर में हमें क्या करना है +1 कर देना है। अब दोस्तों एम में हम देखेंगे और +1 करेंगे, एम के बाद क्या आता है एन आता है, तो लास्ट में क्या आएगा एन आएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सबसे पहले ए और उसके बाद लास्ट में एन। ए और एन देखो ऑप्शन 4 में दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं। शाम के समय खड़े हैं दोस्तों, शाम के समय का मतलब है कि जो सूरज है वो किधर होगा, पश्चिम में होगा। ठीक है, सूर्य पश्चिम में होगा, इधर हो गया। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। उनकी जो छाया है, छाया किधर बनेगी पहले दोस्तों आप ये बताओ। अगर दोस्तों सूरज जो है वो अगर पश्चिम में है
तो छाया किधर बनेगी, वो इधर ही तो बनेगी, यहाँ पर, यहाँ तो बनेगी, पूरब में छाया बनेगी। अब वो क्या कह रहा है, उनकी छाया सुबीर के सामने है, या सामने कहा है। अगर दोस्तों राइट या लेफ्ट कहता तो दोनों लोग ऐसे खड़े होते, लेकिन उसने क्या कहा है, सामने है। तो सामने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक लोग ऐसे होगा और एक लोग ऐसे होगा। ठीक है साथियों, तभी तो इस वाले के सामने जाएगी छाया। अब वो क्या कह रहा है कि उनकी जो छाया है वो सुबीर के सामने है। तो सुबीर के सामने यानी इस वाले के सामने तो आएगी दोस्तों छाया। तो ये तो हो गया हमारा सुबीर, ये हमारी समझ में आ गया कि ये तो हो गया सुबीर। तो ये वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अमल, अमल हो गया ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब ये वाला अमल है दोस्तों, इसका मुंह किधर है, इसका मुंह है पश्चिम की ओर। ठीक है, देखो दिशा ऐसे होती हैं, इधर पश्चिम होती है, इधर पूरब होता है। ठीक है, तो पश्चिम इधर ही होगा, इधर ही इसने मुंह कर रखा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बेहतरीन सा प्रश्न है, कागज से संबंधित कटिंग करनी है हमें और बताना है कौन सा सही आएगा। देखो सबसे पहले एक प्लेन पेपर इन्होंने लिया है, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया है। ठीक है साथियों, एक बार मोड़ दिया, उसके बाद दोबारा उसने इधर मोड़ दिया है और फिर लगा दिया उसमें एक कट। अब दोस्तों इसमें ऐसे कट लगाया है, सबसे पहले हम कागज़ को खोलेंगे तो किधर खोलेंगे, इधर मोड़ा था यानी कि इधर ही खोलेंगे। ठीक है, इधर खोलेंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा करके बन जाएगा। ठीक है, यानी कि चोंच जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगी। चोंच देखो एक दूसरे के आमने सामने हो रही हैं, नहीं हो रही, गलत हो जाएगा। इसमें हो रख हो रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी चोंच नहीं हो रही दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन डी में चोंच एक दूसरे के सामने दे रखी हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इधर खोलेंगे ना, इधर खोलेंगे तो ऐसी त्रिभुज इधर भी बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा एकदम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में आयतों का कुल संख्या कितनी है। दोस्तों थोड़ा सा कट गया है लेकिन काम चल जाएगा। आयत पूछे हैं, आयत कितने होंगे। एक चीज़ देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं भी हमें ऐसी आकृति दी गई है और उसको बीच में से अगर एक बार काटा है तो हम इसमें संख्या डाल देंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना होता है, 3 होते हैं। इसका मतलब 3 आयत हो गए। अब आप कहेंगे सर ये तो त्रिभुज के लिए होती है, तो हाँ भाई त्रिभुज के लिए भी यही होती है और आयत के लिए भी ये होती है। त्रिभुज में भी तो ऐसा करते हैं, संख्या डालते हैं 1 2 और दोनों को जोड़ देते हैं, 3 हो गए। ऐसे ही आयत में भी करते हैं, हम संख्या डाल देंगे और 3 हो जाएगी। कैसे दोस्तों, देखो सबसे पहले इसने आयत एक पूरा वाला ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको बीच में से काट दिया, हमने संख्या डाली 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया, 1 और 2 हो गई 3। कैसे हो जाती हैं दोस्तों 3, देखो सबसे पहले तो एक तो ये छोटा वाला आयत बनता है जहाँ होके मेरा पेन घूम रहा है, देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया जहाँ मैंने 2 नंबर डाला हुआ है, और तीसरा कौन सा होगा, एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है, पूरा बड़ा वाला भी होगा। आप बताएं क्या 3 के अलावा कोई और भी दिखाई दे रहा है, और तो इसमें सब त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आयत कोई दिखाई नहीं दे रहा साथियों। ठीक है, त्रिभुज ही तो दिखाई दे रहे हैं, आयत कोई नहीं है, यानी कि विकल्प बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों कट गया है, इसमें हमारा काम नहीं चल पाएगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, और ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। हम इसको करके देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, आपको क्या करना होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, आगे भी पूछे जाएं। अगर हम ए को देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। क्या दोस्तों ये सही है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को ही तैनात करने की बात कर रहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। बी को देखते हैं, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय की, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो दोस्तों कार्रवाई करनी है ना कि संवाद वगैरह करने हैं। सी को देखते हैं, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इसको दोस्तों छोड़ देते हैं, हो सकता है ये सही हो। देखो डी को और भी देख लेते हैं, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। ये तो दोस्तों दूसरों पर थोपने की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करने की बात कहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। अब हम सी को थोड़ा और देख लें ध्यान से, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। दोस्तों देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको न्यायपूर्ण बात करनी है, एकदम ईमानदार रहना है, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। देखो ऑप्शन सी में एकदम सही कह रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाली जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चला देना चाहिए, यानी कि हमारा विकल्प एकदम सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य का जांच करते समय आपका क्या होना चाहिए, बताओ साथियों। ए में दिया है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी को देखें, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेरहमी का तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। सी को देखें, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, हो सकता है ये सही हो। डी को भी देख लेते हैं, विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। बताओ साथियों, सी सही होगा या डी सही होगा। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए या फिर विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत इसमें दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए। सी को देखें तो छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। देखो, छद्म नाम का प्रयोग करके मतलब कोई भी एक नाम ले लो कहीं से भी, उसका हमें प्रयोग करना है। आपने देखा होगा अखबारों में जब आता है उसमें पीड़िता का जो नाम दिया जाता है वो छद्म नाम दिया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कथन दिया है 27 साल के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। 27 साल के कारावास ने कौन बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है। धारणा क्या है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। बताओ साथियों, सही होगा गलत होगा। जो 27 साल तक कारावास में रह लेगा क्या वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा था। हमें कथन देखना है, कथन में क्या वो ऐसा कह रहा है, कोई योग्यता उसने बताई है क्या कि 27 साल तक कारावास में रहेगा तो राष्ट्रपति बन ही जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड को देखें, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। क्या दोस्तों कथन में योग्यता बताई है, नहीं बताई ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए को देखें, ना तो ए और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 15, 16 या फिर 17 प्रश्न पूछे गए थे यूपी पुलिस में। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हमने हमारी वीडियो में शामिल किए हैं, हर वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अपने दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी फायदा मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अत्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी भाषा को समझ लो कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अत्क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करते हैं की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना है, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हमें किसी पर भी अपना काम थोपना नहीं है, हमें ईमानदार रहना है, अपना काम पूरा करना है और न्यायपूर्ण तरीके से करना है, तो ही दोस्तों ऐसे प्रश्न सही हो पाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, ये मानवाधिकार को अग्रेसित कर रहा है, यानी कि अपना काम किसी और पर थोप रहा है, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। इसको दोस्तों थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, अभी सी को पढ़ लेते हैं। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों को प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। क्या दोस्तों ये सही है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। समुदाय स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमें अभियान वगैरह नहीं चलाना है, हमें जो करना है वो करना है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।